हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज ए केस जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने केस जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। गाइस, इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 10 ऑफ द बीएनएसएस। इससे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो मैंने उसमें सेक्शन 6, 7, 8, 9 तक कवर करा दिया है, प्रॉपर समझाया है। आप उसे इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। कंटिन्यू करने के लिए सेक्शन 10 पे आ गए हम। सेक्शन 10 जो है स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये आप देख सकते हो। इस पर क्या लिखा हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं आफ्टर द प्रमोशन, पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद मैं इसको रीड करूँगी। देखिए, जब हम सबसे स्टार्टिंग में आप एग्ज़ाम देते हो, यू गिवन द एग्ज़ाम ऑफ द पीसीएस, यूपी पीसीएस या फिर पर्टिकुलर एग्ज़ाम ऑफ स्टेट एग्ज़ाम ऑफ द जुडिशरी, जब आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हो जुडिशरी का, तो उसमें आप अपॉइंट होते हो एज अ सिविल जज। और सिविल जज जो होते हैं, मे बी सब किसी एरिया में आप सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हो, और सम एरिया में, सम स्टेट में आप डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बेसिस पे अपॉइंट होते हो। मीन्स रिक्रूटमेंट आपका बेसिक यही होता है। आप इस पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, इसमें आपका एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है। आफ्टर दैट सब एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, देन यू कम टू द CJM पॉइंट। मीन्स CJM पे आप बन जाते हो आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस और सीनियोरिटी बेसिस। नाउ यू बिकम अ CJM। दैट इज सेक्शन 10 आपके लिए। अब यूज़ होगा सेक्शन 10 आपके लिए। तो सेक्शन 10 में आने के लिए आपको CJM बनना पड़ेगा और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना पड़ेगा। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों जो है सेम एस लाइक हमने सेक्शन 8 में पढ़ा था कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। दोनों सेम था, बस थोड़ा सा पावर का डिफरेंस था, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से हम एडिशनल को भी फॉर्म कर देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट कंसेंट करके आपस में इस पोजीशन को भी इस्टेब्लिश करती है। सेम यहाँ पे हाई कोर्ट जो है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट करती है इफ़ रिक्वायर, अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। सेक्शन 10 जो है किसके बारे में बात करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। गैस, अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप इसको जूम कर लेना, क्योंकि मुझे यहाँ से सही लग रहा है कि दिख रहा है प्रॉपर। अगर ना दिखे वीडियो तो आप जूम करके इसे एक एक वर्ड्स को पढ़ सकते हो। डायरेक्ट रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 में। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट जो है अपॉइंट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही CJM बनेगा। डायरेक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी बिकम अ, यू कैन नॉट बिकम अ CJM डायरेक्टली आफ्टर एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम, नथिंग लाइक दैट। आपको पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनना पड़ेगा एग्जाम देके, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट होगा, उसके प्रोसेस पे आप आगे जाओगे। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड क्लॉज, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल। यहाँ पे CJM के बारे में बात किया और यहाँ पे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया है। तो फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज का यही डिफरेंस है। पहले हम CJM के बारे में बात किए, फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया हमने यहाँ पे। एंड जो मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी पावर ऑफ द CJM अंडर दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एज अ हाई कोर्ट में डायरेक्ट। तो कौन कहाँ देगा पावर, हाई कोर्ट देगी पावर। थर्ड क्लॉज जो है वो किसके बारे में बात करता है, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड relieve him the responsibility specified in the subsection as occupy require। ज़रूरत पड़े तो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोजीशन भी आपको मिल सकती है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, अगर ऐसे इफ थिंक हाई कोर्ट कैन अपॉइंट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑल्सो। ये भी एक टाइप का ग्रुप है, जान लो। फोर्थ में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द CJM। एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall have and exercise such power as a superior supervision and control over the work of judicial magistrate other than the additional CJM in the subdivision as a high court may by the general special order specified in the behalf। इस पर ये लिखा हुआ है CJM को छोड़ के, ठीक है,
जितने भी सब डिवीज़न जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, लिखा ना, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द CJM, एवरी डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितने होते हैं वो उनके पास पावर होगी, उनके जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं परफॉर्म करते हैं, और उनकी जो पावर है उनके अंडर में काम ऐसा काम करेंगे, ठीक है। अदर देन द एडिशनल चीफ, क्योंकि CJM और एडिशनल CJM को छोड़ के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है सेम, ऐसे ही सेम पावर सेम वर्क सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा SDJM, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये इसमें इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। हाई कोर्ट अपॉइंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी CJM, ये लिखा हुआ है इसमें। तो बेसिकली इसमें यही था। आपने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वही है जिसको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थे वही थे, ये उनको बना दिया गया है, उनको डिवीज़न में वर्क दे दिया, सब डिवीज़न में कुछ वर्क दे दिया गया है। पर्पस था कि पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और उनकी पावर सेम एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, स्पेशल और लोकल के लिए एक साथ, और सब ऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए एक साथ बना दूंगी। उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आ जाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में भी हम एक साथ ही वीडियो पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 18, 19 ये सब है आपका, इसको हम प्रॉपर कवर करेंगे। 18, 19 और 20 मैंने कवर कर रखा ऑलरेडी वीडियो में, आप देख सकते हो। अगर ना समझ में आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा पढ़ा दूँगी। थैंक्स।